नमस्कार दोस्तों। आज मैं संकल्प ट्यूटोरियल के अंतर्गत आप सभी के सामने सीयूटी 2025 के एग्जाम का पर्दाफाश करूंगा। कैसे आप 50 दिन में अपने एग्जाम की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि फार्म की लास्ट डेट 22 मार्च 2025 है। यानी होली के बाद फॉर्म भरना बंद हो जाएगा और आपके एग्जाम की डेट 8 मई से 1 जून के बीच में है। आपको पता है कि सीयूटी के तहत आप भारत के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इनरोल हो सकते हैं। आपको मैं पैटर्न बता दूं सीयूटी का। पहला आपका लैंग्वेज का पेपर है जिसमें 13 रीजनल लैंग्वेज है, 20 आपका विदेशी भाषा है। डोमेन सब्जेक्ट में जैसे आप पीसीएम बहुत सारी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें आपका 27 सब्जेक्ट है। बायोलॉजी भी इसी में आएगा। और एक तीसरा पार्ट है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपका लॉजिकल मैथ है। अब आप सीयूटी के पैटर्न को देख सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट क्यों बनाया गया है। क्योंकि भारत की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ लोग डोमेन सब्जेक्ट के साथ लैंग्वेज की भी डिमांड करते हैं और कुछ लोग जीएटी का भी डिमांड करते हैं। तो आप फॉर्म फीस देख सकते हैं और फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर दीजिए और मेरे साथ एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। 50 दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे जुड़े रहिए और मैं आपका लैंग्वेज हिंदी साहित्य का पेपर पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो हम आगे चलते हैं। मैं आपको बता दिया पहले ही, एडमिशन आपको देश की सभी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब भाषा जो लैंग्वेज का पेपर है हिंदी का, उसमें कैसे पैटर्न पे पेपर आता है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 250 मार्क्स का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से निगेटिव मार्किंग -1 की रहेगी। तो आप अगर हिंदी में बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो आप 250 में 250 भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कैसे इसको, हमने आपका एग्जाम्पल पहले ही बता दिया। आगे 50 दिन का टारगेट हमारे पास जो रूपरेखा है उसको हम बता रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो पीसीएम की सब्जेक्ट है उसमें आपका 12th का एनसीईआरटी जनरली पूछता है। 12th की एनसीईआरटी आप कंप्लीट करते हैं पीसीएम का तो आपका सिलेबस पर्याप्त है। लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश चूज करेंगे और लास्ट में आपका जीएटी है तो जीएटी भी आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अभी मैं हिंदी का जो आपका सिलेबस है उसको आपको दिखाना चाहूंगा। जो भाषा अनुभाग का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत बहुत सारे पैरा आते हैं। अब ये पैरा आपका पिछले कुछ दिनों से आना शुरू हो गया है। तथ्यात्मक, कथा से रिलेटेड, साहित्यिक, ठीक। अब आप इसको देख सकते हैं। आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे तो आप बार बार पैराग्राफ पढ़िए, पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए कि कैसे पैरा से आप आंसर निकाल सकते हैं। मौखिक क्षमता है, देखिए पैटर्न, भागों को फिर से व्यवस्थित करना, अरेंज करना है, सही शब्द का चयन करना है। देखिए ये आपका लैंग्वेज का पेपर है जो 250 मार्क्स का आना है। व्याकरण आपने 11th-12th में जो भी पढ़ा है, पर्यायवाची विलोम है, शब्दावली है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, वर्ण विचार में वर्णमाला है, वर्तनी है, संधि है और बहुत आसान सिलेबस है। वाक्य भेद है, विराम चिन्ह है, वाक्य शुद्धि है। आपने हाई स्कूल इंटर में जो अब तक पढ़ा है सब वही आना, बस आपको रिवाइज करना है। मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, क्रमबद्धता फिर आपका आ गया, ठीक है। अभी आपको हम लास्ट में पैटर्न भी दिखाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लैंग्वेज का, हिंदी का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट का मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, कह सकता हूँ अभी मैं भी सीख रहा हूँ। बट अभी सीयूटी यूजी का सिलेबस मैं 50 दिन में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। अब पाठबोधन में आप जाएंगे, छंद विचार, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, ये भी आपका हाई स्कूल का सिलेबस है। भाषा विज्ञान है, काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, ये सब आपका सिलेबस जितना आप पढ़ सकते हैं। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रमुख वाद हैं जैसे छायावाद है, प्रमुख दर्शन है, गुरु शिष्य जैसे प्लेटो अरस्तु के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, वो गुरु शिष्य का रिलेशन है। रामानंद के शिष्य
कबीरदास जी उनको आप पढ़ेंगे। पुरस्कार बहुत सारे साहित्य अकादमी है, व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ किसको किसको मिला है आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे आप 50 दिन में आपके ऊपर सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, थोड़ा ट्रिकी तरीके से। और उसी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी संकल्प ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर आया हूं और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। संकल्प ट्यूटोरियल का ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डेली मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आपको मैं सीयूटी हिंदी के पुराने पेपर का प्रारूप दिखा रहा हूं। क्वेश्चन आया है कि इसमें समास पूछ रहा है। अब देखिए, समास का मिलान कराना है। मेरे पास ट्रिक है। राम ने रावण को बाण से सीता जी के लिए अयोध्या से अलग होकर लंका में घुसकर मारा। आपको पता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध विस्मयादि बोधक जो भी आपका क्रम है उसी के अंतर्गत आपका ये ऑप्शन है। अब आपको ट्रिक अगर पता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको एक बेस बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, कर्ता कर्म करण यानी बाण से द्वारा आप मिलान कर देंगे। अपादान क्या है? से अलग होने के लिए। संबंध जानते हैं आप, ताकि के होता है। ठीक है। संप्रदान क्या है? सीता के लिए। ये आपका पेपर का पहला क्वेश्चन हो गया। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप देख सकते हैं आसानी से। और जैसे पसेरी शब्द में समास पूछा है, तो आपको पता है कि द्वंद में जैसे माता पिता का होता है। और ये मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, बस हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। डेली आपको 100 क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। द्विग में आप जानते हैं संख्या होता है। तो क्या हुआ? यही तो है, ये संख्या ही तो है। गांव में पसेरी का यूज किया जाता है, 5 kg 6 kg, वो संख्या ही तो है। ये आपका पसेरी शब्द में समास भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट, जैसे द्विज शब्द का संबंध किस शब्द से नहीं है, तो द्विज का आपको पता है पक्षी होता है, चंद्रमा, दांत होता है, ये होता है। अब देखिए आपके एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। कच्छप का नहीं होता, आप लगा दिए। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए आप, बेसज शब्द की पहचान करिए। बेसज आप देखिए, गांव क्षीर दूध है, क्षीर सागर। अब आप देख सकते हैं, पगड़ी, पगड़ी गांव में यूज किया जाता है, यानी ये देशज है, पूरा लोकल लेवल का वर्ड है। तो आपका ये हो गया। आग रहता तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि पगड़ी देशज शब्द है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। जैसे आपका रचना पूछता है, तो वो मैं आपको क्रम से बताऊंगा। जैसे आपका छायावाद अगर उठाऊंगा, तो उसमें जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा की सारी रचनाएं बताऊंगा। तो आप इसमें मिलान वाले में एक आसानी की बात है कि जैसे आपको पता है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है। ईदगाह बहुत फेमस रचना प्रेमचंद की है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का। खत्म। अब देखिए, रचना भी आप बहुत रोचक तरीके से पढ़ सकते हैं। एक आया, आप मिलान कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इससे फायदा क्या है सीयूटी एग्जाम देने से। सीयूटी एग्जाम देने से सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक ही एग्जाम दे के भारत की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। पहला मैंने लिख दिया है। ठीक है। विश्वविद्यालय में आप ले सकते हैं। पहले आप जानते थे कि डीयू में एडमिशन पाने के लिए सबको बोर्ड में हाईएस्ट नंबर लाने पड़ते थे। अब वो समस्या नहीं रह गई है। अब आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसका 50% है, वो भी बस पास होना चाहिए एग्जाम में। वो अपना सीयूटी का फॉर्म भरेगा, 1800 जो भी फीस है, सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिएगा। वो अपनी तैयारी कर सकता है। एक वो लैंग्वेज का लेगा, पीसीएम लेगा या बायो ले सकता है। और जहां देख लेना आपको, जैसे आपको फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक बीएचयू में करना है, तो उसका आप क्राइटेरिया देख लीजिए कि वो हिंदी मांग रहे हैं कि नहीं। तो जनरली लैंग्वेज का एक तो सारे मांग रहे, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर में मांगा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो आप बीटेक भी कर सकते हैं सीयूटी से। सोचिए, आपको अलग से जेई का एग्जाम का फॉर्म नहीं भरना है। अब आप हमसे जुड़ जाइए और आपको क्या पढ़ना है कमेंट करिए। तो धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट आप फिल करेंगे, उसी हिसाब से हम आपको क्लास डेली 100 क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।